नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रोफेशनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो फ्री वाले आरटी एडमिशन होते हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन और कक्षा 8वीं तक फ्री में पढ़ाई करा सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, वो ये होता है कि जिस प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का फ्री एडमिशन कराना चाहते हैं, क्या वह प्राइवेट स्कूल फ्री वाला आरटी एडमिशन देता भी है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से प्राइवेट स्कूल हैं जो आरटी फ्री वाले एडमिशन देते हैं? कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में आरटी के जो फ्री वाली एडमिशन वाली सीटें हैं वो कितनी हैं? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो चलिए आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं कि कैसे आप खुद से यह पता कर सकते हैं कि कौन-कौन से स्कूल हैं जो फ्री वाले आरटी एडमिशन देते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और 2-3 एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। दोस्तों इसको चेक करने के लिए आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसका कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो आरटी एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च करेंगे RTE25। तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी RT25.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। तो दोस्तों इस तरीके की एक वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे कि आरटी का नोटिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस, यूज़र मैनुअल, लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल। तो दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने एक नई विंडो खुल के आ जाती है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप ये 3 डॉट पर वहाँ पर क्लिक करके इसको आप डेस्कटॉप मोड में जो है वो चेंज कर लें, ताकि जो है ये वेबसाइट पूरी अच्छी तरीके से खुले। अदरवाइज़ जो है मोबाइल में ये थोड़ी सिमट जाती है और आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों लैपटॉप या कंप्यूटर पर ये अच्छी तरीके से खुलती है। अब दोस्तों आपको ये ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शंस सेम रहेंगे, चाहे आप मोबाइल से इस्तेमाल करें इस वेबसाइट को, चाहे आप लैपटॉप या कंप्यूटर से इस्तेमाल करें, ऑप्शन दोनों में सेम है। तो दोस्तों पता करने के लिए आप जिस भी एरिया में पता करना चाहते हैं कि इस एरिया के कौन-कौन से प्राइवेट स्कूल हैं जो आरटी के तहत एडमिशन देते हैं फ्री वाले, और इनमें कितनी सीटें अवेलेबल होती हैं आरटी के लिए, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि वह ज़िला चुनना है जिसको आप चेक करना चाहते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर वाराणसी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको एरिया टाइप चूज़ करना है कि किस तरीके का एरिया है। तो दोस्तों ये शहरी है या अर्बन। तो अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो आप अर्बन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आप रूरल एरिया से टिक करेंगे। तो दोस्तों हम दोनों करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहले अर्बन देखते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अर्बन क्लिक करेंगे तो अब आपको ब्लॉक या टाउन जो है वो चुनना है कि किस ब्लॉक या किस टाउन में। तो हम नगर निगम वाराणसी में ही सबसे पहले देखेंगे। तो नगर निगम वाराणसी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ब्लॉक या टाउन चुनेंगे, अब ग्राम पंचायत या फिर वार्ड आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका ब्लॉक है तो उस हिसाब से ग्राम पंचायत होगा, अगर आपका टाउन है तो उसके हिसाब से वार्ड होंगे। तो मैंने यहाँ पर नगर निगम वाराणसी चुना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे वार्ड जो है वो आ गए। तो उदाहरण के तौर पर मैं जो है सारनाथ वार्ड में देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्कूल हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सारनाथ चुना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे स्कूल की लिस्ट आ गई जो कि आरटी के तहत एक्टिव है। यहाँ पर स्टेटस भी दिखाता है कि ये आरटी में एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे स्कूल की लिस्ट आ गई। आप इस हिसाब से जो है चेक कर सकते हैं कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो स्कूल इस लिस्ट में है या नहीं है, और जिस क्लास में आप भरना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लास भी आप चेक कर लें। और यहाँ पर देखिए कि टोटल सीट भी दिखा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वाराणसी में नगर निगम वाराणसी सारनाथ जो है वो वार्ड है, क्लास 1 में एडमिशन के लिए प्रखरु प्रकाश समाधिगुण पब्लिक स्कूल है जो कि अर्बन टाइप का है, जिसका जो एड्रेस है ये बुद्ध विहार है। और इसमें जो टोटल सीट है क्लास 1 में वो 30 है, और जो आरटी के तहत भरी जाएंगी वो 8 भरी जाएंगी। 30 का 25% जो भी होगा, तो 8 सीटें जो है ये भरी जाएंगी। और अभी 8 की 8 सीटें यहाँ पर खाली हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे स्कूल का उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे कि ये चौथे नंबर पर जो है, इसमें प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन के लिए टोटल 30 सीट हैं, जिसमें से 8 सीटें जो है आरटी के तहत भरी जाएंगी, और ये स्कूल एक्टिव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्कूल का नाम है धर्मचक्र विहार पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दिया। अब एक कॉन्वेंट स्कूल का भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्री प्राइमरी का कॉन्वेंट स्कूल है, ग्लोरियस कॉन्वेंट स्कूल, जो कि अर्बन एरिया में आता है। इसमें भी टोटल 30 सीट हैं प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए, जिसमें से 8 सीटें जो है वो आपके आरटी के तहत भरी जाएंगी, और ये जो है एक्टिव है। इसी तरीके से ओसो इंग्लिश स्कूल आशापुर सारनाथ, यहाँ पर 5 ही बच्चों का जो है वो
टोटल एडमिशन होता है तो 5 का जो 25% है वो 2 होता है, तो 2 बच्चों का जो एडमिशन होगा वो आरटी के तहत होगा, और इसका भी जो स्टेटस है वो एक्टिव है और क्लास 1 में जो है एडमिशन के लिए यहाँ पर सीटें हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी और जगह का भी चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रयागराज पे चलते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एरिया चुनने के लिए आएगा, तो यहाँ पर हम एक बार रूरल चुन के दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पर रूरल चुनते हैं, अब हमारे यहाँ पर ब्लॉक जो है वो चुनने के लिए आ गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक कई सारे जो भी हैं, प्रयागराज में जितने भी ब्लॉक हैं सब आ गए हैं। तो हम यहाँ पर फूलपुर चुन लेते हैं। अब जैसे ही हम अपना ब्लॉक फूलपुर चुनते हैं, यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है वो चुनने के लिए आ जाता है। तो जो भी आपका ग्राम पंचायत है आप यहाँ पर ग्राम पंचायत भी चुन सकते हैं। तो वीर काजी में यहाँ पर चुन लिया, तो वीर काजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 स्कूल हैं, तो तीनों स्कूल में जो है क्लास 1 में एडमिशन दिया जा रहा है। पहला स्कूल लता प्रसाद प्राइमरी स्कूल, जिसमें कि क्लास 1 में एडमिशन होगा। गीता प्राइमरी स्कूल, नोबल पब्लिक स्कूल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले पहले वाले में जो है टोटल 20 सीटें हैं, जिसमें कि 5 सीटें जो है वो आरटी के तहत भरी जाएंगी, और अभी इसमें जीरो जीरो जी है सीट जो है वो अलाट हुई है, मतलब पूरी सीटें खाली हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वीर काजी में जो है गीता प्राइमरी स्कूल है, इसमें भी टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें आरटी के तहत भरी जाएंगी, और अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ये भी खाली है और इसका स्टेटस एक्टिव है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने अपने एरिया का जो भी स्कूल है या नहीं है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसमें भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल कितनी सीटें हैं और आरटी के लिए कितनी अवेलेबल सीटें हैं और कितनी सीटें भरी हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अभी दिखा रहा है ये पिछले साल का दिखा रहा है कि पिछले साल सीटें अलॉट हुई थी या नहीं हुई थी। तो इन तीनों स्कूल में पिछले साल पूरी की पूरी सीटें खाली चली गई थी। आप देख सकते हैं कि जानकारी न होने के अभाव न होने के वजह से जो है सीटें खाली भी चली जाती हैं और कोई भी एडमिशन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 की 10 सीटें जो हैं वो खाली रह गई थी पिछली बार। अब दोस्तों अगर किसी ने हमारी वीडियो देखी होती, इन एरिया के कोई होते, तो वो अपने बच्चे का आराम से नोबल पब्लिक स्कूल में जो है वो फ्री में 10 बच्चों का एडमिशन हो जाता, ताकि वो आरटी के माध्यम से वो फ्री में अपनी पढ़ाई को कक्षा 8वीं तक पूरी करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी जानकारी हो और वो इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों ये एक तरीका था जिस तरीके से आप जो है अपने एरिया के स्कूल को देख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। कोई वार्ड, कोई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्कूल आरटी के तहत नहीं आता है, तो ऐसे में आप अपने आसपास के जो स्कूल हैं उनमें आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आरटी एडमिशन से संबंधित थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपस में इसको शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचें और लोगों को पता चले कि प्राइवेट स्कूल में भी कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पर आप अपने बच्चों का फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं और क्लास 8वीं तक बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने जो वीडियोस दिख रही हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन वीडियोस पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सभी वीडियोस आपको टाइमली मिले और आपको हर चीज़ की जानकारी टाइम से हो जाए, और आप टाइमली अपने बच्चे का फॉर्म जो है वो एडमिशन के लिए भर सकें और टाइमली आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए और आपका बच्चा अच्छे से बिना कोई फीस दिए, बिना कोई पैसा लगे कक्षा 8वीं तक फ्री में अपनी पढ़ाई कर सके। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि फ़ीस तो फ्री ही होती है, इसके अलावा बच्चे की जो कॉपी किताब या फिर वाहन का जो किराया होता है या फिर ड्रेस वगैरह जो लगते हैं, बैग वगैरह लगते हैं, इन सब चीज़ों के लिए सरकार अलग से 5,000 रुपये बच्चे के माता पिता के खाते में डालती है, जो कि बच्चे के इन सब ज़रूरतों के लिए होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।